रामकृष्ण हरे हरे सैया करेला खड़े खड़े, ये गाना आया है भोजपुरी में। और सिंगर का नाम हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगर का नाम बताएंगे तो आप लोग और सर्च करके देखिएगा और गाना का जो है व्यूज और बढ़ेगा, तो ये सिंगर और ऐसा फिर गाना बनाएगा। लेकिन इसीलिए ये वही लोग हैं जो कि गाना अगर नहीं बजता है ना तो भाई अपने माँ और बहन को जो है नंगा नचवाने के लिए तैयार है। जैसे कि बाबू के बेबी ब्लॉग वाला जो नचवाता है अपने बीवी को, वैसा ही ये लोग है कि गाना अगर नहीं बजता है तो बस कुछ भी ना, इन लोगों को इज्जत से मतलब है ना अपने धर्म से मतलब है, कुछ भी मतलब गाने के लिए तैयार है। ये थंबनेल देखिए आप लोग, ये फोटो देखिए, राम और कृष्ण के फोटो के साथ जो है भाई इन्होंने नांगा फोटो लगाया हुआ है। ये लोग हिंदू समाज, ये भी लड़का जो गाना गाया है ये भी हिंदू है, लेकिन इन लोगों का इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि हमारा हिंदू समाज कहाँ जा रहा है और हमारे हिंदू समाज पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या इससे लोग मतलब कि थंबनेल देख करके लोग क्या सोचेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इन लोगों को वायरल होना है, इतना ही इन लोगों का सोच है, इतना ही इन लोगों का दिमाग में है कि गाना पर व्यूज जाए, चाहे कुछ भी करके जाए, गाली सुन के जाए, चाहे कुछ भी करके जाए। लेकिन यही कारण है कि भोजपुरी में जो है भाई हजार हजार मिलियन गाना का व्यूज चला जाता है, लेकिन कोई भी सिंगर को इज्जत नहीं मिलता है। यही बॉलीवुड के गाना जो है भाई 200 और 150 मिलियन जाता है तो उस पर बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, लेकिन इन लोगों को जो है भाई हजारों मिलियन चला जाता है, लेकिन सिंगरों का कोई मतलब की इज्जत नहीं है। यही कहने का मतलब यही है कि भाई भोजपुरी में इन लोगों को अंदर में इतना भी हिम्मत नहीं है कि कोई मुस्लिम धर्म के ऊपर गाना बना करके दिखाए, एक दाढ़ी का खाली फोटो लगा दे, गाना भीतर कुछ भी हो लेकिन एक दाढ़ी वाला फोटो थंबनेल पर लगा कर दिखा दे कि देखिए इन लोगों को क्या होता है। ये लोग जो है भाई अब थाना पुलिस केस मुकदमा सब डरने वाले नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे जेल 1-2 महीने में निकल के चले आएंगे, तो इन लोगों की किसी से डर नहीं है। बस इन लोग को भाई हिंदुवादी संगठन कौन है इसको पकड़ करके एक बार कस के पिटाई खोज रहा है, उसके बाद में ये लोग पिटाई जाएंगे, उसके बाद में सुधरने वाले होंगे तो सुधरेंगे, नहीं सुधरने वाले होंगे तो फिर अगर दोबारा से ऐसे गाना गाएगा ना ये भाई, ये सिंगर, ये लड़का, इनका नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो नाम लेकर के इतना गाली देते ना कि भाई सारा काम धाम छोड़ करके हम एक दिन इनको गाली देती। लेकिन जब जानते हैं भाई नाम लिया जाएगा ना तब साला ये और वायरल हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को बता दें कि और ज़्यादा इनके गाना पर व्यू जाएगा और ये सोचेंगे भाई हम स्टार बन गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अरे सीखो, चांद से सीखो भाई, नया लड़का या करके उनका भी गाना मिलियन में जाता है, 100 मिलियन में जाता है, लेकिन कोई भी गाने में जो है भाई अश्लील ढोली चोली का शब्द नहीं यूज किया जाता है। वो सिंगर है और वो है भोजपुरी के स्टार जो है। लेकिन ये लोग जो भाई गाओ ना अश्लील, कुछ भी गाओ, अश्लील से हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब बात हिंदू धर्म पर आता है तो भाई तुम्हारे माँ बहन एक कर दिया जाएगा अगर ऐसे ऐसे थंबनेल बनाओगे और ऐसे ऐसे गाने गाओगे तो। ये दोबारा ये चेतावनी है, अगर दोबारा से तुम्हारा गाना ऐसे आता है तो सारा काम धाम छोड़ के फेसबुक पर आकर एक दिन भाई दिन भर गाली देंगे हम। तो चलिए इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट करके बताइएगा। और इनका गाना बिल्कुल नहीं सुनना है, आप लोग जाकर के यूट्यूब पर सर्च भी मत कीजिए, ना देखिए इनका गाना। अगर गलती से खोल दिया है तो कमेंट में जाकर के इनको गाली दीजिए मन भर के, क्योंकि हिंदू समाज के ऊपर ऐसे ऐसे बात जो है, ऐसे ऐसे पोस्टर जो है, ऐसे ऐसे गाने जो है भाई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और ये लोग जो है इनको सिर्फ अपना पैसे कमाने का मतलब कि वायरल होने के लिए ये लोग लगाते हैं, इनको धर्म से, इज्जत से, गाली से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को गाना नहीं सुनना है, गाना बिल्कुल नहीं सुनना है। अगर सुनते हैं गलती से खोल दिए है तो कमेंट में जाकर गाली दीजिए पहले। चलिए आप लोग अपना राय कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।